क्वेश्चन नंबर 15, राइट इक्वेशंस शोइंग द आयोनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एज ब्रोस्टेड लोरी एसिड्स। पहले क्वेश्चन में हमने, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने अरेनस एसिड्स के हवाले से बात की थी। अभी हम ब्रोस्टेड लोरी एसिड की बात करेंगे। तो जो हमें कंपाउंड दिए गए HNO2 दिया गया और HCN दिया गया है, तो मैं सबसे पहले HNO2 को ले रहा हूँ और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ। तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हुए HNO2 प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और वाटर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट करने के बाद H3 को पॉजिटिव बना रहा है और HNO2 जो है वो NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ है। तो ये रिएक्शन प्रूव कर रहा है कि यहाँ पर HNO2 जो है वो ब्रोस्टेड लोरी एसिड है। जी स्टूडेंट्स, इक्वेशन के साथ साथ मैंने इसकी डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन कर दी है। और अब दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं। HCN को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं। यहाँ पर भी HCN जो है वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, वाटर उसको एक्सेप्ट कर रहा है और H3 को पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और जो HCN है वो CN नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसकी डिटेल के साथ मेंशन है। अब थिंक टैंक आ रहा है हमारे सामने और थिंक टैंक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंपेयर द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन ईच काइंड ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन दिए गए हैं एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। तो इनमें हमने बतानी है कि कितनी कितनी कंसंट्रेशन होगी, हम एसिडिक कहेंगे और कितनी कंसंट्रेशन को बेसिक कहेंगे। तो मैंने यहाँ पे एसिडिक कंसंट्रेशन के लिए लिख लिया है कि H प्लस कंसंट्रेशन अगर ग्रेटर हो 10⁻⁷ से तो ये सॉल्यूशन एसिडिक होता है, और अगर ये कंसंट्रेशन स्मॉलर हो, कम हो, यानी H 1 × 10⁻⁷ से, न्यूट्रल कंसंट्रेशन से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो तो वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, और अगर ये 10⁻⁷ के इक्वल हो तो उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल अगर हो, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन के, और सॉल्यूशन होता है 1 × 10⁻⁷ कंसंट्रेशन का, इस सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कोडीन is a commonly prescribed painkiller. It dissolves in water by the following reaction. ये रिएक्शन बताया गया है, और उसके बाद कह रहा है कि डिफरेंशिएट कोडीन एंड वाटर एज ब्रोस्टेड लोरी एसिड और बेस। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटॉन डोनर है, कौन सा प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, और मैंने क्या किया है, कोडीन के साथ वाटर को रिएक्ट करवाया है। तो कोडीन में चूंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और वाटर जो है प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो वाटर ने प्रोटॉन डोनेट किया और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, जबकि कोडीन ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे ये प्रोटॉन शो भी हो रहा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है। तो बिल्कुल बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि वाटर जो है यहाँ पे प्रोटॉन डोनर यानी ब्रोस्टेड लोरी एसिड के तौर पे काम कर रहा है, और कोडीन जो है वो ब्रोस्टेड लोरी बेस के तौर पे काम कर रहा है, और यहाँ पर मैंने इसको लिख भी दिया है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18, examine some ways in which you might determine whether a particular water solution contains an acid or base। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, तो मैंने कुछ तरीके लिखे हैं। सबसे पहले मैंने लिटमस पेपर का टेस्ट का जिक्र किया है। तो लिटमस पेपर टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे, और अगर वो एसिड हुआ, सॉल्यूशन एसिड हुआ, तो उसका कलर है लिटमस पेपर का वो रेड हो जाएगा, और अगर वो बेस हुआ तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अगर रेड लिटमस पेपर को हम डिप करेंगे तो वो एसिड में डिप करने से उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर वो बेस है तो वो ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक टेस्ट हमने लिख दिया कि हम कैसे किसी वाटर सॉल्यूशन को हम चेक कर सकते हैं कि एसिड है या बेस है। अच्छा, इसके अलावा हम दूसरा टेस्ट ले रहे हैं इंडिकेटर्स का। तो इंडिकेटर का इस्तेमाल करके भी हम सॉल्यूशन के बारे में बता सकते हैं कि वो क्या है। तो अगर मिथाइल रेड की बात करें, ये एक इंडिकेटर है मिथाइल रेड, और अगर इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। और उसके बाद ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो है ये एसिडिक सॉल्यूशन में येलो हो जाता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू। और इसके बाद हम फिनाफ्थिलीन की बात करें तो ये इसमें एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में पिंक। तो इस तरह से ये भी टेस्ट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे, अब तीसरा जो टेस्ट है वो पीएच मीटर के साथ हम चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट पीएच फाइंड कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की।
और उस पीएच जब फाइंड हो जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कि अगर वो न्यूट्रल जो पीएच होती है 7 उससे ज़्यादा है तो वो इसका मतलब बेसिक सोल्यूशन है, अगर पीएच उससे कम है 7 से तो वो एसिडिक है। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि a device called pH meter is also used to measure pH of solutions. If pH is lower than 7, solution is acidic, while if pH is higher than 7, solution is basic. तो यहाँ पर ये बात हो गई थी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। The table below shows the colors of two indicators in acidic and alkaline solutions. ये एक टेबल दिया गया है जी। टेबल में इंडिकेटर ए जो है उसका जो कलर एसिडिक सोल्यूशन में रेड होता है और अल्कलाइन सोल्यूशन में ब्लू होता है, और इंडिकेटर बी जो है वो एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होता है और बी में यानी कि कलर अल्कलाइन सोल्यूशन में बी जो है वो रेड होता है। तो ये बात है। अब क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन उसने किया है कि प्रिडिक्ट द कलर ऑफ द इंडिकेटर ए इन अ सोल्यूशन ऑफ pH 3 एंड इन सोल्यूशन ऑफ pH 10। अब इसको हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने वो टेबल यहाँ पे कॉपी कर लिया और अब मैं सबसे पहले वही पार्ट ए ले रहा हूँ, प्रिडिक्ट द कलर ऑफ द इंडिकेटर ए का, यानी इस ये जो रो है इसकी बात कर रहा है। उसका कह रहा है कि इन सोल्यूशन ऑफ pH 3 में अगर हम इस इंडिकेटर को डालेंगे तो क्या हो, ए को, तो ए pH 3 जो होती है ये एसिडिक होती है, तो इसका मतलब रेड हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि सोल्यूशन इज एसिडिक बिकॉज इट्स pH इज लेस देन 7, सो इंडिकेटर ए विल टर्न रेड इन दिस सोल्यूशन। क्योंकि टेबल की मदद से इसको सॉल्व करना है हमने, तो मैं टेबल की मदद से ही यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो एसिडिक सोल्यूशन में रेड होता है, तो पहले तो बात है pH 3 जो है एसिडिक है तो इसको रेड होना चाहिए। अब अगर हम pH 10 की बात करें तो pH 10 जो है ना ये बेसिक है, तो चूंकि 7 से ज़्यादा pH है, ये बेसिक pH है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इसको ब्लू हो जाना चाहिए। तो मैंने यही बात लिख दी है, सोल्यूशन इज बेसिक बिकॉज इट्स pH इज हायर देन 7, सो इंडिकेटर ए विल टर्न ब्लू इन दिस। ये पार्ट बी अब सॉल्व करेंगे। मैंने ये जो है कॉपी कर लिया है यहाँ पर टेबल, और टेबल की मदद से करेंगे। और अब ये वाली जो रो है इसको हमने देखना है। तो कह रहा है प्रिडिक्ट द कलर ऑफ द इंडिकेटर बी इन अ सोल्यूशन ऑफ pH 5। pH 5 भी 7 से कम है, तो ये भी एसिडिक pH है। तो एसिडिक pH में बी का अगर हम बात करें तो कलरलेस होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसके बारे में, सोल्यूशन इज एसिडिक बिकॉज इट्स pH इज लेस देन 7, सो इंडिकेटर बी विल बी कलरलेस इन दिस। ठीक है जी, इजी है, इसमें मसला नहीं है। इसी टेबल का इस्तेमाल करके मैं जवाब लिख रहा हूँ आपके सामने। अब पार्ट सी को हम सॉल्व करेंगे इसी टेबल की मदद से। और सी कह रहा है व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर बी, इसकी बात कर रहा है, आर प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन एक्स इट टर्न्स रेड इमीडिएटली। तो इस सॉल्यूशन एक्स की बात कर रहा है कि उसमें अगर बी जो इंडिकेटर हमारा वो हम डालते हैं तो उसका वो रेड हो जाता है। तो एवेल्युएट द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन एक्स। तो यहाँ पर आप ये चेक करें कि बी जो है रेड कब होता है, जब अल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर डाला जाता है। तो इसका मतलब है एक्स क्या है, अल्कलाइन है। पहली बात तो ये है। अच्छा, मैंने लिखा है इंडिकेटर बी टर्न्स रेड इन सोल्यूशन एक्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्रोवाइडेड अबव टेबल, सोल्यूशन एक्स इज बेसिक। मतलब बेसिक या अल्कलाइन, तो ये एक्स जो है अल्कलाइन है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी। प्रॉपर्टीज एक्स जो सोल्यूशन है, क्योंकि बेसिक सोल्यूशन है तो उसकी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे नीचे दे रहा हूँ। मैंने लिखा टेस्ट इसका बेटर होगा, तो टेस्ट के हवाले से मैं बता रहा हूँ। और इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर नो इफेक्ट, और इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, तो रेड को ये ब्लू कर देगा। और इसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो बहरहाल और भी प्रॉपर्टीज लिखी जा सकती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ये बहुत है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है बैक्टीरिया इन आवर माउथ फीड ऑन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड स्टक टू आवर टीथ एंड चेंज इट इनटू एसिड। टूथपेस्ट ऑफ pH 10 कैन हेल्प टू प्रिवेंट द एसिड फ्रॉम डैमेजिंग आवर टीथ, डिफेंड द स्टेटमेंट। अच्छा, पहली बात यह है कि जो हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो pH 10 की होती है ऑलमोस्ट, और ज़्यादा बेसिक होती है। तो हमारे मुंह में जो फूड पार्टिकल फंस जाते हैं दांतों में, और उनको बैक्टीरिया जब डाइजेस्ट करता है तो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो एसिड बनाता है वहाँ पर, और ये एसिड हमारे दांतों को डिके कर सकता है उनका। तो जब आप pH 10 की टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, और इस तरह से हमारे जो दांत हैं वो डिके से बच जाते हैं। तो मैंने लिखा है द अल्कलाइन pH of toothpaste help neutralize the acid produced by bacteria in our mouth and prevent tooth decay। तो टूथ डिके को रोक देती है ये टूथपेस्ट।
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21, कैन अ सब्सटेंस बी अ लुईस एसिड विदाउट बीइंग अ ब्रांस्टेड-लोरी एसिड? आर्ग्यू। कोई एक सब्सटेंस जो ब्रांस्टेड-लोरी एसिड ना हो, क्या वो लुईस एसिड हो सकता है? इस बात के हक में आर्गूमेंट्स देने हैं। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट के तहत उनको एसिड के तौर पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो लुईस एसिड हैं। और चूंकि ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट के तहत हम उसी सब्सटेंस को एसिड कहेंगे जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटॉन डोनेट करने की तो उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो फिर भी उनका जो बिहेवियर है वो एसिडिक होता है, तो उनको हम लुईस एसिड बेस्ड कंसेप्ट के तहत हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि लुईस एसिड बेस्ड कंसेप्ट एक ब्रॉड कंसेप्ट है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को बेस कहता है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को एसिड कहता है। तो उस बेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने की हैसियत से हम ऐसे सब्सटेंसेस को लुईस एसिड कहेंगे जो ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट के तहत उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तमाम के तमाम ब्रांस्टेड-लोरी एसिड जो हैं वो लुईस एसिड हैं, लेकिन सारे के सारे लुईस एसिड्स ब्रांस्टेड-लोरी एसिड नहीं हो सकते। आपकी एक्सरसाइज के सबसे आखिर में एक प्रोजेक्ट दिया गया है और प्रोजेक्ट ये है कि एग्जामिन द लेबल्स ऑफ एटलीस्ट 3 एंटासिड प्रिपरेशंस, मेक अ लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन ईच, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन दीज एंटासिड्स रिएक्ट विद HCl इन द स्टमक। स्टूडेंट्स, हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है और ये रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट्स, अगर ये एसिड ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, और ऐसी सूरत में अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाए किसी भी शख्स को तो वो उसको एंट एसिड लेना पड़ती है ताकि वो इस जो एक्सेस एसिड है HCl है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा पेशेंट हो सकता है जो एंट एसिड इस्तेमाल करता हो। हर घर में कोई ना कोई एंट एसिड मौजूद होता है। आपके पास जो भी एंट एसिड पड़े हुए हैं आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें उनके ऊपर और आप उस हिसाब से प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लें। मेरे पास कुछ एंट एसिड की लेबल्स थे, मैंने उनकी बेस के ऊपर ये प्रोजेक्ट आपके लिए लिख दिया है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा आपसे कि आप अपनी मर्ज़ी के कोई और इसमें जो एंट एसिड्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल्स भी हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकती हैं, या फिर लिक्विड भी हो सकता है। तो मैंने ये 3 एंटासिड लिए हैं। माइलेंटा ये लिक्विड फॉर्म में होता है, राइजिक इंस्टा ये कैप्सूल्स होते हैं, और डेजेक्स MP ये भी लिक्विड फॉर्म में है। अब इनकी अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें, जो इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और समेथिकोन होता है। अब ये मैं माइलेंटा की बात कर रहा हूँ, तो समेथिकोन का जहाँ तक तल्लुक है ये तो एंटी गैस है, तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं शो करता, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हैं ये HCl के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। इसलिए इन दोनों की मैंने जो इक्वेशंस हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप कह लें वो मैंने लिखे हैं। उसके बाद राइजिक इंस्टा की अगर बात करें तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है और ओमेप्राजोल है। ओमेप्राजोल तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, यानी कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं करता बल्कि प्रोटॉन पंप को ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ये तो वो काम करता है। लेकिन यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, और ये रिएक्शन यहाँ पे शो किया गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl गिव्स NaCl, इन सॉल्ट बना दिया इसने, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और तीसरा जो है वो है डाइजेक्स MP। तो डाइजेक्स MP के में भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसी तरह के जैसे माइलेंटा में होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और समेथिकोन है। तो सेम रिएक्शन मैंने इसके भी लिखे हैं जैसे मैंने माइलेंटा के लिखे हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रोजेक्ट के साथ ही आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। किसी और एक्सरसाइज के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक।